गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो नया टॉपिक है हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन है, देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक तरह से फोर्स, एक ये लाइन क्या है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। तो उसका एक पर्टिकुलर एक अपना पाथ है, पाथ कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है। तो हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना एक पाथ है, ठीक है। यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज अ पाथ, स्टेट और कर्व। वो पाथ क्या है, स्टेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट टेंजेंट टू इट एनी पॉइंट। अगर किसी पॉइंट में टेंजेंट है, मान लीजिए सपोज अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, कोई कर्व भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई अगर पाथ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो उसके जो टेंजेंट होगा कोई भी किसी पॉइंट में, अगर कोई टेंजेंट है, अगर टेंजेंट खींचे तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट में। या इस पॉइंट में अगर टेंजेंट खींचेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट में, एक पर्टिकुलर पॉइंट में जहाँ पर हम टेंजेंट खींचते हैं। तो वही शो कर रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज अ पाथ, स्ट्रेट कर्व इन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट द टेंजेंट टू इट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट। तो ये बोल रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व स्ट्रेट हो सकते हैं, अगर हम उसको टेंजेंट पड़े किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, तो उस पॉइंट में वो क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो करेगा, ठीक है। तो हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल होते हैं इनको, अगर हमारा क्यू ग्रेटर है जीरो से, यानी प्लस क्यू लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन क्या होती है, फोर्स की, क्योंकि ये अपना एक फोर्स होगा। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगा, ये आउटवर्ड होगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन। आई बात समझ में? फोर्स की डायरेक्शन होगी तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, फोर्स की जो डायरेक्शन आउटवर्ड। और अगर नेगेटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड। फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में, देखो आप शो करा होगा, ये इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड जा रही है, ठीक है। ये आउटवर्ड जा रही है, आउटसाइड देखो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक न्यूमेरिकल एक नंबर के मार्क्स का क्वेश्चन ही बन सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक नंबर एक मार्क्स में बन सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, इट इज कंटिन्यूस। ये क्या कंटिन्यूस है, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप बोलने का मतलब अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो फील्ड लाइन कैसे जाएगी यहाँ पर, देखो पॉजिटिव से आउटवर्ड जा रही है, यानी कि यहाँ से आउट, और नेगेटिव में क्या इनवर्ड जा रही है, तो ये क्या जा रही है, इनवर्ड जा रही है, देखो इनसाइड जा रही है, इससे निकल रही है। ये फील्ड लाइन ऐसे यहाँ से निकलेगी और यहाँ जाएगी, ऐसे। ये कर्व है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हम टेंजेंट खींचे तो इस पॉइंट में ई की डायरेक्शन क्या शो करेगा, इस पॉइंट में ई डायरेक्शन ये शो, ठीक है। सही बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये यहाँ से यहाँ जा रही है, मगर ये क्लोज लूप नहीं फॉर्म कर रही है। क्लोज लूप कैसे बनता, अगर ये क्लोज लूप होता कैसे बनता, क्लोज लूप यहाँ से जाता और यहाँ से आउटवर्ड होता, देन इट इज कॉल्ड क्लोज लूप। बट यहाँ पर क्या होता है, हमारा यहाँ से वापस तो होता ही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इट इज कंटिन्यूअस, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये इंपॉर्टेंट इससे बन सकता है। टेंजेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने दूसरा पॉइंट बताया, टेंजेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जो टेंजेंस है वो एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट में, यहाँ पर वो यहाँ पर कहीं भी अगर कोई लाइन खींच रहे हैं तो वो डायरेक्शन किसको शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट। अब मान लीजिए इंटरसेक्ट का बोलने का मतलब क्या है, अगर हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये इसका फील्ड अपना एक पाथ है, इस लाइन का इसका अपना पाथ है, ठीक है। इसका मतलब कोई भी अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर ये यहाँ पे एक लाइन जा रही है इसकी, अगर मान लो एक दूसरी लाइन इसे इंटरसेक्ट कर गया, ऐसे यहाँ पर इस पॉइंट में, देखिए आपस में इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन, ठीक है। दी दिख रहा है, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन ये एक लाइन, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करती है, मान लीजिए करती है, क्यों नहीं करती, ये देखने का मतलब है इस पॉइंट में क्या दो लाइन इंटरसेक्ट हुई। तो मैंने बताया कि यहाँ पर अगर हम टेंजेंट खींचे लाइन में, एक टेंजेंट ये हो गई और एक टेंजेंट क्या हो गई, इस तरफ हो गई, तो दो डायरेक्शन दिखा रही है एक पॉइंट में, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक पॉइंट में लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। उसके बाद क्लोजनेस इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मान लीजिए क्लोजनेस किसको शो करता है, ये फील्ड गई, ये फील्ड गई, तो इसकी जो दूरी होगी, अगर ये मैग्नीट्यूड बढ़ गए, ये पहले 5 थे 3 थे, इसका एक का 5 एक का 3, तो इसकी फील्ड लाइन जो भी रही होगी, ठीक है। अब हमने बढ़ा दी, इसका 6 कर दिया या एक या दोनों कर दिए, जो भी है, तो इसकी फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, नज़दीक आ जाएगी, थोड़ी दूरी बढ़ जाएगी इनके बीच में। तो जो क्लोजनेस वो किसको इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक है, कि इसकी स्ट्रॉन्गर होगी एज कम्पेयर टू पहले से स्ट्रॉन्गर होगी।
तो क्लोजनेस उसको शो करता है। और इट इज़ नॉर्मल, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं से निकल रही है, बाहर निकल रही है, किसी कंडक्टर से बाहर निकल रही है, तो किसके सरफेस के होगी, कंडक्टर के सरफेस क्या होगी, नॉर्मल होगी। यहाँ से निकल रही है यानी कि तो ये सरफेस के 90 डिग्री में नॉर्मल टू द सरफेस, ये लिखा हुआ है, इट इज़ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है बोर्ड में।